हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरनेशनल पेन फिजिशियन। आज का जो हमारा टॉपिक है कमर दर्द के अंदर से जो रेडियोलॉजिकली फाइंडिंग, जिसे एन्युलर टियर कहते हैं, उसको कैसे तो डायग्नोस किया जाता है और उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होता है। अक्सर देखा गया है जब भी कमर दर्द का पेशेंट डॉक्टर साहब के पास में जाता है तो उसको कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है, मेडिसिन भी दी जाती हैं, कुछ थेरेपीज कराई जाती हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी उसका जो दर्द का कारण है नहीं पता लग पाता और उसका इलाज नहीं हो पाता और वो दर्द हमेशा क्रोनिक फॉर्म के अंदर से चलता रहता है। यूजुअली क्या होता है, जब हम एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे के अंदर से बोन का जो अलाइनमेंट है, हमारी जो वर्टिब्रा है उसका कोई फ्रैक्चर है, उसका कोई डिस्प्लेसमेंट है, कोई बहुत माइक्रोस्कोपिक चीज़ होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, वो नज़र आती है। लेकिन फाइन स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हमें एमआरआई की ज़रूरत होती है। तो जो एनुलर टियर वाला पार्ट है, इसका कारण क्या होता है, एनुलर टियर होता क्यों है। स्पाइन के अंदर जो वर्टिब्रा होती है उसके बीच में डिस्क होती है। उस डिस्क को यदि हम बीच में से देखा जाए तो उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट ये एनुलस कहलाता है और ये न्यूक्लियस पल्पोसस और ये स्पाइनल कॉर्ड। तो इस एनुलस के अंदर से कोई टियर हो जाना, टियर मीन्स कट होना, एनुलर मीन्स रिंग है ना, उसके जो पार्ट है वो हिस्सा कट जाता है और उसमें से इसका जो मटेरियल होता है न्यूक्लियस पल्पोसस का, वो वहाँ से लीक होना चालू होता है और लीक होते हुए जो साइड की अपनी जो नर्व्स निकलती हैं उन नर्व्स को इरिटेट करता है। जो कोरस्पॉन्डिंग जो मसल्स होती हैं, लिगामेंट होती हैं, जो भी अफेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर दर्द होता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का जब जो कंसर्निंग जो सर्जन है या ट्रीटिंग डॉक्टर है एमआरआई कराता है और उस एमआरआई के अंदर से ग्रॉस पैथोलॉजी नज़र आती है कि L4-5 या L5-S1 डिस्क निकल रही है, बट लेकिन उस चीज़ के लिए हम सोचें कि साहब यही हमारा इसका मूल कारण है जो दर्द का, ऐसा नहीं होता। उसके साथ में हमें जो टियर वाला पार्ट है उस पर भी एम्फेसिस करना चाहिए और उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो इसके लिए जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, वैसे तो नज़र आ जाता है एमआरआई के अंदर से वाइट जोन नज़र आता है, क्लियर कट है ना, उसके अंदर जब एक्सियल कट हम T2 इमेज देखते हैं तो उसमें साफ नज़र आता है, लेकिन कई बार वो कट नज़र नहीं आता। तो उसके लिए जो इंटरनेशनल पेन फिजिशियंस होते हैं वो उसका डायग्नोसिस करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसे हम कहते हैं डिस्कोग्राफी। अंडर लोकल एनेस्थीसिया, फ्लोरो गाइडेंस, हम उसमें डिस्क में पहुंचते हैं और कंट्रास्ट मटेरियल डालते हैं। तो जो टियर वाला पार्ट है वहाँ से वो मटेरियल लीक होकर स्पाइनल कॉर्ड के पूरे एपिड्यूरल स्पेस के अंदर से आ जाता है, जो क्लियर कट नजर आता है। उसको कन्फर्मेशन होने के बाद में फिर हम उसका लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं। तो इस प्रकार का जो टियर है उसको हम सोचें कि दर्द की गोलियां खाने से आराम मिल जाएगा या किसी प्रकार की प्राकृतिक उपचार से खुद हील हो जाएगा। हील कैसे होगा, जब वो चीज़ कटी हुई है, कटी हुई चीज़ के लिए तो मैकेनिकल फोर्स लगा हुआ है। उस मैकेनिकल फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए या तो आप सेफ्टी प्रिकॉशन रखें तो नेचुरल हीलिंग, क्योंकि डिस्क की सप्लाई नहीं होती, जो डिस्क होती है हमारी, जिसका जो पार्ट होता है उसमें वैस्कुलर सप्लाई नहीं होती तो हीलिंग नहीं होती और वो कटा हुआ हिस्सा हमेशा रहता है और वहाँ से वो लीक होता रहता है उस चीज़ के अंदर से। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है काफ़ी लंबे टाइम तक चलती हैं, लेकिन मरीज अक्सर क्या कहता है कि साहब मेरे L4-5 में डिस्क है, मेरे L5-S1 के अंदर डिस्क है, या मेरे स्लिट डिस्क है, या मेरे शाटिका है। लेकिन जो मूल कारण आ रहा है 20 to 30% केसेज जो स्पाइन के होते हैं, जो लो बैक पेन के होते हैं, उनके अंदर एनुलर टियर नोटिस होता है, जिसको अमूमन डॉक्टर एक नॉर्मल कैजुअल वे के अंदर से सोचता है ये तो खुद ही हील हो जाएगा। आप मुझे पहले बताइए कि जिस जगह पे सप्लाई नहीं आ रही है वो हील कैसे होगा। वो बिल्कुल नहीं होता है जब तक आप उस एरिया को पूरा मैप आउट नहीं करेंगे और उसका प्रॉपर वे। तो इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट आता है, मेडिकेशन अपना एक अलग पार्ट करती है, एनाल्जेसिक जो दर्द को चीज़ करेगी, मांसपेशियों को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सेंट होगा, और न्यूरोपैथिक जो मेडिसिन आती है, जो भी मेडिसिन आती है वो दे दी जाती है। लेकिन हील करने के लिए आपको उसमें एक टेक्निक जिसे हम यूज़ करते हैं, जिसे मिप्सी टेक्निक कहते हैं, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन पेन इंटरवेंशन। उसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोब होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक से हम उस जगह पे पहुंचते हैं और उसका जो कटा हुआ हिस्सा है उस हिस्से को पूरा कॉग्निट करते हैं, जिससे वहाँ से वो लेगिंग वाला पार्ट बंद हो जाए। और साथ में ऑर्थोबायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें कुछ सेल्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, तो उस एरिया को सील करके वो हील करने में सरफेस प्रदान कर देते हैं, तो जिससे वो जो कटा हुआ हिस्सा है वो अपने आप के अंदर से
हील हो जाता है, क्योंकि इसमें जब तक आप नहीं करेंगे, कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, ये हील हो ही नहीं सकता। एनुलर टीयर कभी भी हील नहीं होता, सालों तक चलता रहता है और मरीज लंबे टाइम तक एनुलर की दर्द हो रहा है और वो एक डॉक्टर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और देखा गया है कि ऑपरेशन कर दिया जाता है जिस जगह पे जहाँ ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, और ऑपरेशन कर दिया तो हम उसको और कट मार रहे हैं, उसके अंदर से और नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे केस को बजाय हमें ऑपरेशन करने के एक क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, स्पाइन इंटरवेंशन या पेन फिजिशियन, उसको हमेशा दिखाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी चाहिए, ना कि हमें खुद ट्राई करना चाहिए। थैंक यू।